राम वहाँ राम रजनी रजनी। राम जी कहाँ? वहां वहां राम रजनी अवशेषा जागे सी ये सपन अस देखा। और भरत जी के लिए यहाँ यहाँ भरत सब सहत सहाय। यहाँ भरत, राम जी के लिए वहां लिखा, भरत जी के लिए यहां लिखा। ये क्रम क्यों बदला? श्री तुलसीदास जी बोले एक और श्री राम और दूसरी ओर रावण हो, तो हम यहां राम जी के लिए लिखेंगे, मतलब हम राम जी की तरफ हैं, रावण की तरफ नहीं। पर एक और भरत और एक और श्री राम हो तो हम भरत जी की तरफ हैं, राम जी की तरफ नहीं। वहां राम और यहां भरत। तो बाबा आप तो महात्मा हो, भरत जी के साथ तो बड़ी भीड़ है, तो ये भीड़ में आपको परेशानी नहीं होती? ये भीड़ में काहे को? श्री तुलसीदास जी बोले हमारे लिए भीड़ अच्छी है। क्यों अच्छी है? तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि खरा सिक्का तो अकेला ही चल जाता है, पर खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है। खोटा सिक्का तो खरे सिक्कों की भीड़ में ही चलेगा। अच्छा तो आप खोटा सिक्का है तो खरा कौन? का राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। अच्छा भरत जी ने सबको मंदाकिनी गंगा के किनारे ठहरा दिया, स्वयं चले। और यह संत का लक्षण है, भगवान को पहले स्वयं प्राप्त करे फिर दूसरों को दर्शन कराए। निखादराज संग है। अब भरत जी सोच रहे हैं इसी वन में है, कहीं मिल जाएंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो राम लखन सिय सुनी मम नाम, उठी जनी अनत जाहि तजि ठाऊं। राम लखन सिय सुन। सीताराम लक्ष्मण मेरा नाम सुनकर वह स्थान ही छोड़कर न चले जाएं। क्यों? मेरे नाम ने उन्हें भवन में नहीं रहने दिया तो वन में कैसे रहने? अच्छा लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? मैं तो जाऊंगा, मोरे शरण राम ही की पनही। क्योंकि चरण तो जूतियों को छोड़कर जा सकते हैं, पर जूतियां चरणों को छोड़कर कहां जाएंगे? तब तक निखादराज ने कहा नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकरी जंबू रसाल तमाला। रसाल तमाला तिन तरुवरन मध्य, बटु सोहा तिन तरुवरन मध्य। मंजु विशाल देखी मन मोहा, तिन तरुवरन मध्य। वृक्षों के नाम लिए गए। बड़े बड़े वृक्ष कौन? पाकरी, जामुन, आम, तमाल, उनके बीच में बट वृक्ष। बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज, सोहाई सिय निज पानी सरोज। पानी सरोज पानी सरोज पानी सरोज। बट वृक्ष की छाया में वेदी बनी हुई है और उस वेदी पर मुनि मंडली के मध्य में श्री सीताराम जी विराजमान हैं।
इतनी दूर से दर्शन कराया, पर भरत दूरी भूल गए। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। भरत जी प्रणाम करते हुए चले। आहा, भरत जी को सब कुछ मिल गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल गए। प्रयाग में मांगा नहीं, और भगवान के चरणों में चारों फल। हर सही निरखी राम पद अंका, राम जी के चरण चिन्ह देखते, दंडवत करते। प्रभु का चरण चिन्ह देखकर उन्हें लगता मानहु पारस पायउ रंका, कैसी निर्धन को पारस धन मिल गया हो। आहा, अच्छा भाई मोक्ष मिल गया। हाँ, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। काम मिला, हाँ, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश की रति कामा। और धर्म सेवा धर्म कठिन जग जाना, चारों फल मिल गए। अब भरत जी ऐसे ढंग से गए कि उन्हें तो श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, पर राम जी उनकी ओर नहीं देख रहे। वहीं से भरत जी के नेत्रों में आहा कितना उल्लास। नेत्रों के भी तो कई अंग हैं, पलकें हैं, पुतली है, बरुनी है। बरुनी माने पलकों के आगे छोटे छोटे बाल। इन अंग प्रत्यंगों में झगड़ा शुरू हो गया। रघुराज बिलोक लिए जबते, तब नेह न देह संहारन दे। तज धीरज बोल उठी बरुनी, पग नीरज की रज झारन दे। और ये बाल नीचे आए तो पुतली कहे सामने से हट जा, तो असुआ कहे पाए पखारन दे। और पलकें कहें झांपी ले राघव को, तो आंखियां कहें और निहारन दे। पर जीत हुई वाणी की, पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुटी कीना। पाई माम पाई माम पाई माम कह के भरत लकड़ी की तरह चरणों में गिर गए। आश्चर्य, राम जी ने नहीं सुना, जबकि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। फिर भरत जी का पाहिमाम क्यों नहीं सुना? इसलिए कि उन्हें तो जब से भरत जी का नाम सुना है तब से समाधि लग गई, भाव समाधि लग गई। भीतर भरत से मिलन हो रहा है, बाहर की आवाज सुने कौन। लेकिन आश्चर्य, यह आवाज सुन किसने ली? लक्ष्मण जी ने। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। लक्ष्मण जी तो कांप गए, आंसू भर आए नेत्रों में। लक्ष्मण जी को लगा कि हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा भागवत अपराध हुआ। मैं ऐसे संत भक्त भैया भरत को कुटिल कह रहा था। आहा, राम जी को संदेश देने के लिए चले। अच्छा, अब इस दृश्य को देखें। जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर बढ़े तो भरत जी इधर पड़े, राम जी उधर बैठे। लक्ष्मण जी की भरत जी की ओर से पीठ हो गई, राम जी की ओर जा रहे हैं। तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी? लक्ष्मण जी बोले, इसलिए क्योंकि मैं भरत भैया को मुख नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसी मुख से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंधु कहा है। गए राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी ने सिर रख दिया। आज यहां भी इतना बड़ा अंतर हुआ है। लक्ष्मण जी अब तक औरों के पास तन से जाते थे, पर मन से भगवान के पास रहते थे। पर आज तन से राम जी के पास जा रहे हैं, मन से भरत जी के पास हैं। प्रमाण पंक्ति में बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। नेम उधर प्रेम इधर। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी के आंसुओं से राम जी के चरण भीगे, उनकी भाव समाधि भंग हुई। उन्होंने यही कहा, लक्ष्मण प्रणाम क्यों कर रहे हो, क्या बात है?
लक्ष्मण जी बोल नहीं सके, कंठ अवरुद्ध है, आंसू। अरे लक्ष्मण, तुम्हारे आंखों में आंसू, और ये प्रणाम क्यों? लक्ष्मण जी इतना ही कह सके, प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं। फिर प्रणाम करके यह सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है। कौन कर रहा है प्रणाम? कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत प्रणाम करत रघुनाथ। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। ये भरत नाम का तो ऐसा चमत्कार है कि परम धीर रघुवीर को भी अधीर कर दिया। उठे 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 राम राम, सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। श्री भरत का नाम सुनकर राम जी अधीर होकर उठे और इतनी तेजी से गए कि राम जी को उठते देखा तुलसीदास जी ने, या भरत जी को उठाते देखा। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं तरकश। किसी ने राम जी से कहा कि आपने धनुष बाण नीचे गिरा दिए, आपने धनुष बाण नीचे गिरा दिए, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय शस्त्रों को नीचे गिरा दे, यह तो शुभ नहीं है, हथियार डाल दिए आपने। राम जी ने कहा कि ताकि लोग देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, पर भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने अपने हथियार डाल दिए। हार मान ली। अच्छा, ये पीतांबर गिर गया, भरत से मिलूंगा ना तो मेरे और भरत के हृदय के बीच में ये पट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन छोड़े तो कोई तब जब होश हो। राम जी के लिए लोग कल्पना कर रहे हैं कि भरत इतना छोड़कर आए, इसलिए राम जी उनसे सब कुछ छोड़कर मिलने जा रहे हैं, पर राम जी ने छोड़ा नहीं, छूट गया। धनुष्बाण कंधे पर, पीतांबर कंधे पर, तरकस भी कंधे पर। इन चारों को लगा कि भरत ऐसे भक्त तो लकड़ी की तरह पृथ्वी पर पड़े हैं और एक हमें जो भगवान के कंधे पर चढ़े हैं, ऐसी दशा में तो हमें भी नीचे गिर जाना चाहिए। तो मानो गिलानी से गल कर कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। और ये रघुवीर का तीर भी गिर गया, क्योंकि रघुवीर का तीर भव सिंधु से पार ले जा सकता है, पर भरत तो भाव सिंधु हैं। तुलसी न समर्थ को जो तरी सके सरित स्नेह की। भगवान ने उठाया, भरत जी को हृदय से लगाया। अच्छा, उठाया कैसे? बरवस लिए। भगवान ने कहा कि भरत तुम उठो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। भरत जी ने रोकर कहा मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। क्यों? जीव की पतनोन्मुखी वृत्ति है, उठ नहीं सकता। अरे जो गिर सकता है तो उठ भी सकता है। कैसे गिरे हो? भरत जी ने कहा कि मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं, और लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है पर अपने आप उठ नहीं सकती। क्यों? निर्बल है। पर लकड़ी का तो बल बताते हैं लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं नहीं, बल लकड़ी का नहीं होता, बल तो उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी होती है। भरत जी ने कहा कि मैं निर्बल हूं, आप बल लगाकर उठा लीजिए।
क्योंकि मेरा उत्थान होगा आपके प्रभाव से और मेरा गिरना होगा मेरे स्वभाव से। गिरना जीव का स्वभाव है और गिरते हुए को ऊपर उठाकर हृदय से लगा लेना भगवान का स्वभाव है। बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, श्री राम और भरत मिले अनोखा मिलन था। आहा हा हा, ऐसे मिल गए कि दो दो नहीं रहे। अनन्यता का अनुपम उदाहरण, प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलन प्रीति किम जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। श्री भरत राम जी का मिलन हुआ। श्री राम जी से मिलने के बाद जब श्री भरत उस समाधि सुख से बहिर्मुख होते हैं, तो श्री जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम तो बहुतों ने बहुतों को किया होगा, किंतु ऐसा ना तो कोई प्रणम्य होगा और ना कोई प्रणाम करने वाला। जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी के चरण वे चरण हैं जिन्होंने लंकापति रावण के वैभव पर ठोकर लगा दी। मंदोदरी तभी तो कहती है, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। रावण कहता, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करूं पन मोरा। मंदोदरी को लगा होगा कि ये पति है कि विपत्ति है। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूं मैं, राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। श्री सीता जी ने रावण के वैभव पर ठोकर लगा दी। तृण धरी ओट कहत वैदे, तृण, तेरा वैभव मेरे लिए तृणवत तुच्छ है। सुमिरत राम ही तजई जन तृणसम विषय विलास। रावण ने कृपाण दिखाई। श्री जानकी जी ने कहा, रावण मैं उस ससुर की पुत्र वधू हूं जिसने बिछुरत दीन दयालु प्रिय तनु तृण यव परिहरे। तेरा वैभव मेरे लिए तृण के समान तुच्छ और प्रभु के बिना यह जीवन भी तृण के समान तुच्छ। तो श्री सीता जी वे हैं जिन्होंने रावण के वैभव पर ठोकर मार दी। श्री जानकी जी के चरण वे चरण हैं, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। ऐसी श्री जानकी जी के श्री चरणों की वंदना की गई है। ऐसे चरण कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरी ओर विचार करें, प्रणम्य तो हैं ऐसे चरण, और प्रणाम करने वाला है कौन? श्री भरत, भरत जी का भव्य भाल। अगर ऐसे चरण कहीं नहीं मिलेंगे तो ऐसा भाल भी कहीं नहीं मिलेगा। श्री जानकी जी के चरणों ने रावण के वैभव को ठुकराया, तो श्री भरत जी के भाल ने अयोध्या के राज्य मुकुट को ठुकराया। ऐसे अद्वितीय है, न ऐसे चरण न ऐसा भाल। श्री भरत प्रणाम करते हैं। सीता चरण भरत सिर नाम, सीता
सीता चरण भरत सिरनाभ सीता चरण भरत सिर भरत चरण भरत सीता सीता चरण भरत सिरनाभ सीता चरण भरत सीता सीता चरण भरत चरण भरत चरण भरत। श्री सीता जी के चरणों में श्री भरत जी ने प्रणाम किया। सीता जी कुछ कहकर आशीर्वाद देना चाहती हैं, पर भरत जी को देखकर कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र प्रेम जल से भर गए, वाणी कुछ बोल न सकी, नेत्रों से आंसुओं की 4 बूंदें गिर गईं। श्री भरत जी सिर झुकाए श्री जानकी जी के चरणों में पड़े, आंसुओं की बूंद पीठ पर पड़ी, सिर उठाया, सजल विलोचन श्री जानकी जी को देखकर भरत जी निश्चिंत हो गए। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निशोच उर अप डर बीता। जानकी माता प्रसन्न है तो फिर अब कोई डर नहीं। माता प्रसन्न हो तो पिता तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं, भरत जी उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझसे भूल हुई। नहीं नहीं लक्ष्मण तुम ऐसा मत सोचो। शत्रुघ्न जी श्री जानकी माता को प्रणाम करते हैं, श्री राम भैया को प्रणाम करते हैं और श्री जी जानकी मैया को प्रणाम करते हैं। सभी मिल गए और ऐसी प्रेम ने दशा कर दी कि कोई कुछ नहीं बोल रहा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस दशा में बोले कौन? बोलने वाला बचा हो तब तो बोले। पर उस समय श्री निखादराज बोले। श्री तुलसीदास जी ने इनका नाम केवट लिखा। ते अवसर केवट धीरज धरे, ते अवसर केवट धीरज धरे, ते अवसर केवट धीरज धरे, ते अवसर ते अवसर धीरज धरे, ते अवसर ते अवसर 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 ते अवसर केवट धीरज ते अवसर सदा निजा निजा धरि गमत द गमद निजा निजा ध निजा मद मगते अवसर धीरज धरि अवसर अवसर धीरज धरि अवसर केवट धैर्य रख के बोले।
और उन्होंने कहा, नाथ साथ मुनिनाथ के। गुरुदेव आए हैं, अयोध्या का संपूर्ण समाज आया है। सभी ने कहा, केवट हम सब लोग प्रेम रस में डूब रहे थे, तुम क्यों बोले? केवट ने कहा कि मैं इसीलिए बोला क्योंकि जब सब डूब रहे हों तब भी केवट नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? केवट बुध विद्या बड़ी नावा। इस रस में डूबकर व्यवहार की उपेक्षा हो जाएगी, इसलिए मैं बोला। और फिर उस पार से इस पार आकर उस पार वालों को सब भूल जाते हैं, केवल केवट ही याद रखता है कि उधर भी कोई है। राम जी ने सुना गुरुदेव आए हैं, गुरु जी का आगमन सुना। किसने? शील सिंधु श्री राम जी ने। और को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। श्री सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रखा। गुरुदेव आए हैं, मैं स्वागत के लिए जाऊंगा। श्री राम जी स्वयं चलकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, सबको लेकर आए। श्री सीता जी ने जब सासु माताओं का दर्शन किया, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, देखी सासु आन अनुहारी। माताओं को जैसे देखा था वैसे नहीं दिखी। श्री जानकी जी ने नेत्र बंद कर लिए, आंसू बरसने लगे। दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर ना आए क्यों। हृदय है, कोई पाषाण की शिला नहीं है। दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ऐसे अवसर पर हृदय दृढ़ रह सके तो एकमात्र उपाय है ब्रह्म चिंतन, वेदांत चिंतन, परमार्थ तत्व का चिंतन। गुरुदेव ने वही किया। कहे जग गति माइक मुनि ना था। यह जगत की गति ऐसी ही है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। नियम है। कहे जग गति माइक मुनि ना था। कहे
कछुक परमारथ गाथा। संसार की गति का वर्णन किया। मन सोच तनिक तेरा अपना, संसार रहेगा कितने दिन। आती जाती इस श्वासा का व्यापार रहेगा कितने दिन। जो कल थे संग वो आज नहीं, जो आज है संग कल होंगे नहीं। मिल मिल के बिछुड़ने वालों का फिर प्यार रहेगा कितने दिन। संसार का स्वरूप ही ऐसा है। नहीं रहने वाली चीज का वर्णन किया और सतत रहने वाली चीज का भी वर्णन किया। परमार्थ तत्व का वर्णन और जगत की गति, दोनों का वर्णन किया। और यह पूर्व भूमिका में कहा गया। उसके बाद नृपकर सुरपुर गवन सुनावा। फिर महाराज श्री दशरथ के देहावसान का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। श्री राम जी अत्यंत दुखी हुए। भगवान ने निर्जला व्रत किया। मुनियों कहें जल काहू न लीना। उसके बाद गुरुदेव ने जो आज्ञा दी श्री राम जी वही करते हैं। शुद्ध भये दुई वासर बीते। शुद्ध होने के 2 दिन बाद ही गुरुदेव ने कहा राम जी ने कहा गुरु जी, सबके साथ आप भी वन में कष्ट उठा रहे हैं। कुछ तो निर्णय करें और सबके साथ आप श्री अवध पधारें। गुरु जी ने कहा राम, लोग तुम्हारा दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, तुम्हें पाकर प्रसन्न हो रहे हैं। 2 ही दिन हुए हैं, थोड़े दिन और रुक जाओ। श्री राम जी चुप रह गए। एक दिन सभा लगी भी। भरत जी अत्यंत व्यथित हैं और श्री राम कह रहे हैं, भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है। तीनों कालों में, तीनों लोकों में, तीन काल त्रिभुवन, तीन काल मत मोरे, तीन काल त्रिभुवन त्रिभुवन त्रिभुवन। पुण्य सिलोक तात तर तोरे,
काल तीन काल तीनों कालों में, तीनों लोकों में भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है। और श्री भरत कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। भगवान ने कहा जब तुम पापी हो इसका क्या प्रमाण है? श्री भरत जी ने कहा प्रभु आपका वनवास, तो तुम्हारे पाप का फल मेरा वनवास? हां प्रभु। पर भगवान श्री राम जी ने कहा कि मैं जब वन में आया तो महात्माओं का दर्शन हुआ। अच्छा तो यह बताओ महात्माओं का दर्शन पुण्य से होता है कि पाप से? कहा तो गया है पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता। तो मैंने तो यही कहा मौका दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, आपका दर्शन हो जाना यह मेरे पुण्य का फल है। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप का फल है कि मुझे वन मिला। तो एक बात तो तय है भरत, क्या? जो काम मेरे पुण्य से हुआ वही काम तुम्हारे पाप से हो गया। जो काम मेरे पुण्य से हुआ वही काम तुम्हारे पाप से हो गया। तो भरत जिसका पाप इतना महान हो कि मेरे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना महान होगा। इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है। और भरत जो तुम्हें कुटिल समझेंगे, और आनत तुम पर कुटिलाई लोक जाई परलोक नसाई, आनत और आनत तुम पर कुटिलाई, जो तुम्हें कुटिल समझ लेंगे भ्रमवश ही सही। जाई लोक परलोक नसाई, उनका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री राम ने जब यह कहा तो सभा में बैठे हुए दो महापुरुष अत्यंत क्षुब्ध हुए। एक श्री लक्ष्मण, एक श्री निखादराज। लक्ष्मण जी ने भी कहा कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, और श्री निखादराज ने भी कहा जो पे जिए न हो तो कुटिलाई। तो यह बड़े दुखी हुए कि हमारा तो लोक परलोक नष्ट हो गया। पर भगवान से श्री वशिष्ठ जी ने कहा राम, कुछ लोगों ने भ्रमवश श्री भरत को कुटिल समझ लिया, उनका लोक परलोक नष्ट हो गया है, तो बने कैसे? श्री राम जी ने कहा एक ही उपाय है, मिटी हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा। श्री भरत जो तुम्हारा नाम लेंगे
उन्हें लोक में श्रेयस मिलेगा, परलोक में सुख मिलेगा। लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा श्री भरत जी के नाम स्मरण से। भगवान के नाम स्मरण का भी यही फल है। श्री राम नाम कले अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। और श्री भरत जी का नाम भी ऐसा, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारे, ही सप्रेम सुमिर ही सब भरत ही। किसी ने समाचार दिया महाराज श्री जनक आए हैं। राम जी को बड़ा संकोच, स्वागत के लिए गए। धन्य है विदेह राज, कामदगिरी का दर्शन करते हैं, श्री चित्रकूट धाम का दर्शन करते हैं, पुलकित होते हैं। श्री राम जी मिलते हैं, सबको व्यवस्थित रूप से ठहराया गया है। पर राम जी की मैया कौशल्या जी, सुमित्रा जी आदि माताओं को अवकाश है, ऐसा सुनकर श्री जनक राज जी की भार्या माता सुनैना जी का आगमन हुआ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सावधान सुनी सब सिय सासु, सावधान सावधान सब सुनी सिय सासु जनक राज रनिवास, सावधान 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 सब सुनी सिय सासु सावधान सावधान। आयु जनक राज रनिवास, सुनैना जी आई। श्री तुलसीदास जी का शब्द शिल्पन इतना अद्भुतीय है, अद्भुत है। सुनैना जी कौशल्या जी को प्रणाम कर रहे हैं तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जनक प्रिया गहि पाय पुनीता। यह श्री जनक जी की प्रिया है। जनक जी की भार्या सुनैना जी ने श्री कौशल्या जी को प्रणाम किया। जनक प्रिया गहि पाय पुनीता, प्रणाम हुआ। लेकिन जैसे श्री जानकी जी की ओर देखा तो अब जनक प्रिया नहीं बोल रहे हैं, सीय मातु कहे विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोर पवि टांके। अब यह श्री सीता जी की माता जी बोल रही हैं। वे कहती हैं कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जिसने दूध का फेन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया। बड़ी अद्भुत उपमा है। दूध का फेन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग। अच्छा, दूध क्या है? श्री अवध का राज्य ही दूध है, क्योंकि मंथरा ने कैकेयी माता से कहा, श्री राम जी के राजा बन जाने के बाद आप राज्य से ऐसे अलग कर दी जाओगी जैसे दूध से मक्खी। भामिन भयउ दूध कै माखी, रेख खचाय कहूं बल भाकी। भामिन भयउ दूध कै माखी, तो दूध राज्य हुआ।